उपदेश संख्या 12। यह प्रश्न सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश करते हैं। हे जनक, मैं देह हूँ, इस प्रकार के अभिमान करके तुम चिरकाल से बंधायमान हो रहे हो, अर्थात अपने को संसार बंध में डाल रहे हो। अब तुम आत्मज्ञान रूपी खड्ग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तुझमें बंधन तीनों कालों में नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि जी के मतानुयायी चित्तवृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंध की निवृत्ति का हेतु मानते हैं। यह उनका मानना ठीक है या नहीं? अष्टावक्र जी जनक जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जनक जी, तुम निसंग हो, अर्थात सबके संबंध से तुम रहित हो और क्रिया से भी तुम रहित हो। संबंध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करता है उसी का नाम बंध है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं है और न कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं वे सब बंध के ही कारण हैं, किंतु सब बंधन रूप ही हैं। हे जनक, जैसे स्वर्ण से कंकड़ादिक व्याप्त है और मृत्तिका से जैसे घटादि व्याप्त है, वैसे यह सारा जगत तुझ चेतन में व्याप्त है। और जैसे माला के सूत से दाने सब पिरोए हुए रहते हैं, वैसे यह सारा जगत तेरे चेतन रूप धागे से पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत सूक्त की सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत होता है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता से जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में जगत सत्य नहीं है, जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तुम्हारे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तुम्हारे संकल्प से निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तुम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और क्षुद्रता को मत प्राप्त हो। हे जनक, तुम भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त होकर के विचरण करो। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि हे जनक, निरपेक्ष हो, अर्थात संगूर्मियों से रहित हो, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जन्म मरण, इन छहों का नाम षट उर्मि है। इनमें से भूख और प्यास ये दो प्राण के धर्म हैं, शोक और मोह ये दोनों मन के धर्म हैं, जन्म और मरण ये दोनों सूक्ष्म देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म ये नहीं हैं। तुम सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे हो और इन दोनों के दृष्टा हो, इसी से तुम निर्विकार हो, सच्चिदानंद रूप शीतल अर्थात सुख रूप हो, अगाध बुद्धि वाले हो, अक्षुब्ध हो अर्थात अविद्याकृत क्षोभ से रहित हो। अतः तुम क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाले हो। अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष के उपाय का इस प्रकार उपदेश किया है कि विषयों को तुम दिव के तुल्य करो और सत्य को तुम अमृत के तुल्य पान करो, परंतु विषयों की ओर विष और तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता में कोई भी तुल्य नहीं कहा। अष्टावक्र जी जनक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनक, साकार जो शरीरादिक है उनको तुम मिथ्या जानो। जो मिथ्या होकर बंध का हेतु होता है वही विष के तुल्य त्यागने योग्य भी होता है। इस तथ्य को एक दृष्टांत द्वारा समझना चाहिए। एक बनिए के घर में लड़का नहीं होता था। एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे दे तो उसको कहाँ सुलाएंगे। बनिया थोड़ा सा पीछे हट गया और बोला, यहाँ बीच में सुलाएंगे। फिर स्त्री ने कहा कि एक और हो जाए तो उसको कहाँ सुलाएंगे। बनिया फिर कहने ही जा रहा था कि यहाँ बीच में सुलाएंगे कि इतने में वह पलंग से धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और वह रोने लगा।
तब पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे टांग टूट गई। तब बनिए ने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। यदि ये सच्चा होता तब न जाने क्या अनर्थ करता। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुषादि विषय हैं, ये सब दुख के हेतु हैं। ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल है और नित्य है। श्रुत भी ऐसा ही कहता है कि आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर जनक फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को नहीं प्राप्त होएगा। अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्म वाले स्थूल शरीर से और धर्माधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर से विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा के बारे में दृष्टांत सहित बताते हैं। हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीरादिक है, उनके अंतर मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त हो करके स्थित रहता है, अर्थात वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है, उसे भीतर बाहर मध्य और सर्व और चेतन आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती, किंतु अधिष्ठान की सत्ता से वह सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे सूक्ति में रजत और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे शरीरादिक भी आत्मा में उसी की सत्ता से सत्य को सदृश प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये भी सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या है। दर्पण के दृष्टांत में कदाचित जनक तो ऐसा भ्रम हो जावे कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है वैसे आत्मा भी परिच्छिन्न होगा। इस भ्रम के दूर करने के लिए अष्टावक्र जी दूसरा दृष्टांत कहते हैं। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घट पटादिकों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों के बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है। यह तेरा ही आत्मा सबके अंतर्व्यापक है। ऐसा जानकर हे जनक, तुम सुखपूर्वक विचरण करो।